नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मैंने मिशन सफलता का दूसरा एपिसोड लेकर आया हूं। इस एपिसोड के तहत 10 प्रश्नों का लिस्ट तैयार करके आज फिर मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एक नोट्स बुक तैयार कीजिए और उसमें ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको जरूर नोट कर लीजिए। जब भी समय मिले आपको एक बार उसको देखते रहिए, उससे दिमाग में घूमते रहेगा। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। इनमें से कोई सा यदि प्रश्न पूछ लेगा तो आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर कर चले आएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि संघ सूची में कुल कितने विषय थे। तो संघ सूची, मैंने भारतीय संविधान का अनुसूचियां पढ़ाया था। 12 अनुसूचियां था संविधान में, तो उनमें से एक अनुसूची पढ़ाई थी, 7वीं अनुसूची, जिसमें सूची के बारे में बताया गया था। तो संघ सूची में कुल 97 विषय है। आपको बता दूं, संघ सूची में 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 हो चुका है। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे जो वर्तमान में 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे जो वर्तमान में 52 हो गया है। तो ये सारे विषय जरूर याद रखिएगा। यदि वर्तमान में संघ सूची की मामला पूछ ले तो 100 विषय है, तो इस विषय को जरूर याद रखिएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को ही मानते हैं। तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उत्तराखंड से निकलती है। एक्चुअल में गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती नहीं है। ये दो नदी, ये अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम नदी गंगा बन जाती है। आइए, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के दिमाग आप लोगों का पता होगा, ये बार बार प्रश्न पूछ लेता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। कई बार ये रैम का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। 1834 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। 1834 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, इसलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चौथे नंबर का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब का नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद का लेखक कौन है। इसको बिहार पुलिस में 3 बार पूछ लिया गया है। इस किताब का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद का लेखक जयदेव है। गीत गोविंद का लेखक जयदेव है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बिहार पुलिस में 2 से 3 बार पूछा गया है। और इसके साथ एक और किताब है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक का लेखक है बाल गंगाधर तिलक। ये भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दोनों का नाम देखने में एक सा लगता है, इसका लेखक अलग अलग है। ये है गीता रहस्य, इसका लेखक है बाल गंगाधर तिलक। ये है गीत गोविंद, इसका लेखक है जयदेव। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। किताब के राइटर का भी नाम पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है। और ये 7 पड़ोसी देश में बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा लगता है, मात्र 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत का मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगता है, जबकि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। भारत में कई बार ये पूछ लेता है कि भारत के कुल कितने राज्य है जो पड़ोसी देशों से अपना सीमा साझा करता है। तो भारत में कुल 17 राज्य है, ये पूछ लिया है। ये तो सीपीओ का प्रश्न है,
कि भारत के कुल 17 राज्य है जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। भारत में 17 राज्य है, लेकिन भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो कुल पड़ोसी देश केवल 7 हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र हैं? गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोलते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा, इसको 23 जोड़ा भी बोला जाता है, या 23 को डबल कर दो तो 46। तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कई बार ऑप्शन में इसको 23 जोड़ा करके दे देता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। 23 जोड़ा यानी 23 को डबल कर दो 46 हो जाएगा। 48 चिंपांजी के गुणसूत्र होते हैं। चिंपांजी में कुल 48 गुणसूत्र होते हैं और दोनों काफी करीब है, 46 और 48, इसीलिए चिंपांजी को मानव का काफी करीबी माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो इनमें सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। इसी हमिंग बर्ड को हम गुंजन चिड़िया बोलते हैं। ये चिड़िया के अंदर एक खासियत है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर यहाँ से बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एक तो ये सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, और इसके अंदर एक क्वालिटी है, ये जितने तेज गति से उड़ती है उतने तेज गति से पीछे की तरफ भी उड़ जाती है, यानी इसके अंदर बैक गियर भी है। दुनिया का एकमात्र ऐसी चिड़िया हमिंग बर्ड है जिसके अंदर बैक गियर है, जितने तेजी से आगे उड़ती है उतने तेजी से पीछे भी उड़ लेती है। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड है, तो सबसे बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी चिड़िया है, उसकी अंडा एक से 1.5 केजी का होता है। तो बार बार पूछता है। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को ही बोलते हैं। सबसे बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड। 8वें नंबर का प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, और ऑप्शन में 3 दिया गया है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछा जाता है, बाकी सब से प्रश्न कम महत्वपूर्ण है। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर है, यानी 24वें तीर्थकर है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर है, ये 23वें तीर्थकर है, ये 24वें तीर्थकर है। तो ध्यान रखिएगा, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ये भी पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, ये भी महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। तो याद रखना, जो भी पूछ दे आपको कंफर्म होनी चाहिए, याद होना चाहिए। 10वें नंबर का प्रश्न है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। इसका आविष्कार 1930 में किया गया था। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, ये एक स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक थे और रडार का आविष्कार किया। रडार का काम क्या होता है? कोई जहाज की गति और यानी जहाज की चाल और उसकी दिशा दोनों बता देता है रडार। किस दिशा से जहाज आ रही है और उसकी चाल कितनी है, दोनों बताने का काम रडार करता है। रडार ऑटोमेटिक पता कर लेता है। ये 10 प्रश्नों के साथ ये दूसरा एपिसोड मेरा समाप्त हुआ। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।